बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द KPS online lectures. Students, today we are going to have our lecture number 3, that is of Mr. Chips. We are reading chapter number 1 and this is the last part of this chapter. Means today we are going to study the last part of chapter number 1 of Mr. Chips. Students, in previous lecture we have discussed how Mr. Chips felt when he came to the classroom first time in Brookfield. कि जब वो क्लासरूम में आया तो उसने कैसा महसूस किया, वहाँ का माहौल जो है वो किस तरह का था, वहाँ के बच्चे जो थे वो किस तरह के थे। यानी मिस्टर चिप्स जो हैं, जो कि इस पूरे नावल में बयान कर रहे हैं कि वहाँ का माहौल कैसा था, उसका टाइम वहाँ पे कैसा गुज़रा। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा तहज़ीबी याफ्ता नहीं थे। बज़ाहिर तहज़ीबी याफ्ता नज़र आने वाले बच्चे जो हैं उन्होंने मिस्टर चिप्स को उन दिनों आगाज़ में बहुत तंग किया। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द लाइन someone dropped a desk lid quickly. He must take everyone by surprise. He must show that there was no nonsense about him. यानी मिस्टर चिप्स जब क्लास में मौजूद थे तो वहाँ पे जो है किसी ने अचानक से जानबूझकर जो डेस्क था उसका ढक्कन गिरा दिया और वो सबको ये ज़ाहिर करवाना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यू देयर इन द फिफ्थ रो, मिस्टर चिप्स इज़ एड्रेसिंग द सेम बॉय, यू विद द रेड हेयर। वो उसको मुखातिब कर रहे हैं कि तुम जिसके रेड बाल हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नाउ ही इज़ टॉकिंग टू द boy who had dropped the lid. He answers, वो लड़का जो है वो जवाब देता है, कोली सर, कोली मेरा नाम है। वेरी वेल कोली, यू हैव 100 लाइन्स, यानी तुम जो है तुम्हारे ज़िम्मा जो हैं वो 100 सतरें हैं, 100 लाइन्स हैं। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट। और ये जो सज़ा थी मिस्टर चिप्स ने उसको दी, उसके बाद उसकी तरफ से किसी भी शरारत जो थी उसका मुज़ाहरा, कोई भी मसला जो है वो सामने नहीं आया। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, मिस्टर चिप्स ने अपना पहला राउंड जो है वो जीत लिया था, क्लियर कर लिया था। एंड ईयर्स लेटर, कई साल बाद, व्हेन कोले वाज एन एल्डर मैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन एंड आ bonnet of and of various other things। अब मिस्टर चिप्स जो हैं अब मिस्टर चिप्स उस लड़के की जवानी की बात कर रहे हैं कि जब वो शहर का नायब मेयर था और बैरोनेट छोटा नवाब था और उसके पास और भी कई ओहदे थे। ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर्ड, उसने अपने टू ब्रूकफील्ड, उसने अपने बेटे को जिसके रेड बाल ही थे उसने उसको ब्रूकफील्ड में भेजा। एंड चिप्स वुड से, और मिस्टर चिप्स उसे कहा करते थे, कोले योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, कि तुम्हारा बाप जो था वो पहला लड़का था जिसको मैंने पहली दफ़ा जो है वो सज़ा दी। व्हेन आई केम हेयर 25 ईयर्स अगो, यानी जिसको मैंने तब सज़ा दी जब मैं 25 साल पहले यहाँ पे आया था। ही डिज़र्व्ड इट देन, वो तब इसका मुस्तहिक था, यानी उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और अब तुम हो जो उस सज़ा के
मुस्तहिक हो। यानी जितना वो उसको बताना चाह रहे थे कि जितना शरारती उसका बाप था वो बच्चा भी उतना ही शरारती था। हाउ दे ऑल लाफ्ड एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड व्हेन हिज सन रोट होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर। वो सब जो हैं उसकी बातों पे बहुत हंसते थे और रिचर्ड भी हंसता था जब उसके बेटे ने अगले इतवार ख़त में ये बात लिखकर आगे भेजी थी, अपने घर में भेजी थी। एंड अगेन, और दोबारा, ईयर्स आफ्टर दैट, इसके कई साल बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, इसके काफ़ी साल बाद जो है, देयर वॉज एन इवन बेटर जॉक, एक और अच्छी बात जो थी, एक और मुज़हका खेज़ बात जो थी, एक मजाक जो था वो सुनने में आया। फॉर एन अदर कोले हैड जस्ट अराइव्ड, सन ऑफ द कोले हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कोले। यानी फर्स्ट टाइम जिस लड़के को मिस्टर चिप्स ने सज़ा दी थी उसके बेटे का बेटा जो है वो भी आ चुका था। मिस्टर चिप्स वुड से, punctuating his remarks with that little oomph that had by then become a habit with him. मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपनी बात में अटकते हुए, जो कि यानी बात करते हुए अटक जाना जो है उनकी आदत बन चुकी थी, उसमें वो कहा करते थे, कोले यू आर ऑफ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, के तुम जो मोरसी रवायात हैं उनकी एक बेहतरीन मिसाल हो। आई रिमेंबर्ड योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारे दादा जान जो हैं वो याद हैं। ही कुड नेवर ग्रेस्प द एब्लेटिव एब्सोलूट, जो कि लातीनी ग्रामर का एक असूल है, वो कभी भी उसको समझ में ना आ सका। अ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा जो है वो एक अहमक शख्स था। एंड योर फादर टू, आई रिमेंबर्ड हिम, ही यूज टू सिट एट द फार डेस्क बाय द वॉल, ही वॉज नॉट मच बेटर। यानी तुम्हारा बाप जो है वो भी अपने बाप की तरह अहमक शख्स था और वो दूर एक डेस्क पर बैठ जाया करता था। बट आई बिलीव माई डियर कोले दैट यू आर द बिगर फूल ऑफ द लॉट, कि तुम जो हो वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। और इस बात को बाकी के जो बच्चे थे, लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया करते थे। अ ग्रेट जॉक दिस ग्रोइंग ओल्ड बट अ सैड जॉक टू इन अ वे, ये भी एक बहुत बड़ा मजाक था कि इस तरह से बूढ़ा हो जाना, लेकिन इस मजाक में भी कहीं पे उदासी का अंसर मौजूद है। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर विच ऑटम gales rattling the windows, the waves of humor and sadness swept over him very often until tears fell। यानी ख़ज़ा के मौसम में जब मिस्टर चिप्स जो हैं वो आग के पास बैठे होते और तेज़ झक्कड़ जो है वो खिड़कियों को हिला रहे होते, तेज़ हवा चल रही होती, तो वो अक्सर जो है वो अफसुर्दगी में डूब जाते और वो अपने माजी में इतना खो जाते कि उनकी आंखों से आंसू जो हैं वो बहना शुरू हो जाते। सो दैट व्हेन मिसिज़ विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, यहाँ तक कि मिसिज़ विकेट जो हैं वो उनके कमरे में आ जाती चाय लेकर। शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, उनको नहीं पता होता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो रो रहे हैं या वो हंस रहे हैं। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही मिस्टर चिप्स को खुद ही पता होता था कि वो अपने माजी को याद करके हंस रहे हैं या वो अफसुर्दा हैं, यानी वो खुश हो रहे हैं या वो उदास हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed
first chapter of the novel Mr. Chips. The things we have come to know about Mr. Chips are that the questions can be: where did Mr. Chips live? Who was Mrs. Wicket? Who was Coley? Then how it was possible for Mr. Chips to spend his life according to the routine of the school Brookfield. When was Mr. Chips born? Who was Mr. Featherby? And some questions can be: what was the school which Mr. Chips joined before Brookfield? How much time did he spend here? Then we can say what was the color of the hairs of Coley? There can be so many questions in the novel, in the first chapter of the novel, that can be the part of your paper. So read it carefully and make as much questions as you can. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.